एक माँ अपने बच्चे को लेकर जंगल से घर लौट रही थी, लेकिन उस रात उसे रास्ते में जो मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। ये घटना उस समय की है जब पूरा इलाका भूकंप की तबाही से डरा हुआ था। सन 1991 में आए एक भयानक भूकंप ने कई गांवों को अंधेरे और खौफ में धकेल दिया था। कई जगह बिजली नहीं थी, रास्ते टूट चुके थे और शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन उसी डर के द्वार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को हमेशा के लिए दहशत में डाल दिया। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके 2 बेटे। बड़ा बेटा करीब 10 साल का था और छोटा सिर्फ 4 साल का। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, काफी महीने हो गए मैं मायके नहीं गई, माँ बाबा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। पति ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना और छोटे बच्चे को साथ ले जाना। पत्नी खुश हो गई और अगले दिन मायके चली गई। मायके पहुंचकर वह बहुत खुश हुई। माँ बाप ने बेटी और नाती को प्यार से रखा। कुछ दिन हंसी खुशी बीते, लेकिन फिर उसने वापस ससुराल लौटने का फैसला किया। उसकी माँ ने कहा, दिन में ही निकलना, शाम से पहले घर पहुंच जाना। माँ बाप ने ससुराल के लिए पकवान भी बांध दिए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वापसी का वो सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। अगले दिन थोड़ी देर हो गई जब वह अपने 4 साल के बच्चे को लेकर घर लौट रही थी। तब शाम के करीब 4 बज चुके थे। मायका और ससुराल के बीच करीब 10 किलोमीटर का रास्ता था और बीच में पड़ता था घना जंगल। उसके पिता उसे कुछ दूर तक छोड़ने आए। उन्होंने कहा, जल्दी निकल जा बेटी, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना। और फिर वो लौट गए। अब आगे सिर्फ वह थी, उसका बच्चा और लंबा सुनसान जंगल। कुछ दूर चलने के बाद बच्चा रोने लगा। माँ समझ गई कि वो थक गया है। वह रास्ते किनारे एक बड़े पेड़ के पास बैठ गई और बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने लगी। इसी बीच समय निकलता गया। जब वह फिर उठी तब सूरज पेड़ों के पीछे झुक चुका था। उसे अभी भी कई किलोमीटर चलना था और अब जंगल का रंग बदलने लगा था। धीरे धीरे चिड़ियों की आवाजें बंद होने लगी। उनकी जगह अब जंगल में सियारों की आवाज गूंजने लगी। अंधेरा बढ़ रहा था और माँ का डर भी। उसे अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। वह तेज कदमों से चलने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो रुकती तो आवाज रुक जाती, वो चलती तो वो भी चलती। अब उसे यकीन हो गया था कि जंगल में वो अकेली नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने सामने एक भयानक परछाई देखी। उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और फिर वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। भूत के पैर घोड़े जैसे थे, सिर सांड जैसा था और हाथ इंसानों जैसे। वो कोई साधारण साया नहीं था। उसने कहा, बच्चा मुझे दे दे। माँ ने रोते हुए मना कर दिया। तब उस प्रेत भूत ने शर्तें रखी। क्या तू बच्चे की जान दे या अपनी जान दे अभी? माँ के हाथ कांपने लगे। उसने अपने बच्चे को सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उस पल एक माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी मौत चुन ली। माँ रोते हुए बोली, अभी नहीं, मैं अभी अपनी जान नहीं दे सकती। पहले मुझे अपने बच्चे को घर छोड़ने दे, उसके बाद मैं खुद तेरे पास वापस आ जाऊंगी। माँ बार बार रोकर विनती करती रही। जैसे तैसे उसने उस भयानक भूत को मना लिया। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी डरावनी आवाज आई, अगर तू सच में वापस आएगी तो मुझे वचन दे। माँ ने कांपते हाथों से अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं वचन देती हूँ, बच्चे को घर छोड़ने के बाद मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगी। भूत ने चेतावनी दी, अगर तूने वचन तोड़ा तो तेरा पूरा परिवार नहीं बचेगा। वचन देकर माँ अपने बच्चे को लेकर घर लौट आई। दरवाजा खुलते ही पति अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा दोनों सही सलामत वापस आ गए। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पत्नी के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। पति ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पति ने बार बार पूछा, क्या हुआ? रास्ते में कुछ हुआ क्या? पत्नी सब कुछ बताना चाहती थी। वह अपना मुंह खोलती, लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। हर बार जब वह सच बोलने की कोशिश करती, उसके सामने वही भूत का भयानक चेहरा आ जाता। घोड़े जैसे पैर, सांड जैसा सिर, इंसानों जैसे हाथ और लाल चमकती आंखें, मुंह में खून। पत्नी डर के मारे चुप हो जाती। उस रात वह सो नहीं पाई। सब सो चुके थे,
लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बस अपने दोनों बच्चों को देखती रही, कभी बड़े बेटे को, कभी छोटे बच्चे को। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह जानती थी सुबह होने से पहले उसे अपना वचन निभाना होगा। सुबह होने से पहले, सबके उठने से पहले माँ चुपचाप उठी। उसने पहले बड़े बेटे को देखा, फिर छोटे बच्चे को। दोनों बच्चे चैन से सो रहे थे। माँ ने दोनों को आखिरी बार प्यार से देखा, उनके माथे को चूमा और बिना किसी को जगाए अकेली पहाड़ की ओर चल पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी, रास्ता सुनसान था और आसमान में सुबह की हल्की रोशनी उतरने लगी थी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका वचन उससे भी भारी था। वह हर कदम पर अपने बच्चों को याद कर रही थी। एक माँ अपने बच्चे की सांसों के लिए अपनी जिंदगी छोड़ने जा रही थी। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर माँ रुक गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं था। अब वहां सिर्फ एक माँ का प्यार था। फिर अपने बच्चों को आखिरी बार याद करके पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इसलिए कहते हैं माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। माँ के लिए वीडियो को शेयर करें